जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको वेलकम करने का काम कौन सी पार्टी करती है, उनको माला पिराने का कौन सा काम करते हैं, उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? आप सबको पता, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनका स्वागत करते हैं। लेकिन ये लोग, मैं बता रहा हूँ, फर्क सुन लीजिए, हाँ ये क्या काम करते हैं, और मारो प्रमोट करते हैं मॉब लिंचिंग को। तो उनकी बात क्यों नहीं आज तक देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी? किसान नहीं दिखते? किसानों को 1 साल बिठाया, कितने किसानों की शहादत हुई, उस पर कोई क्यों नहीं बोला? ना ये किसानों के हैं, ना ये नौजवानों के हैं, ना ये गरीब के हैं, ना पिछड़े के, ना ओबीसी, ना मुसलमान के। देश में जो सेकुलर लोग हैं उनके किसी के नहीं है। जो कट्टरवाद लोग हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का साथ देते हैं, उन लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं। ब्रजभूषण आज भी MP बना बैठा है, जो देश की पहलवान है, जिन लोगों ने देश के लिए मेडल जिताने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी खिंचाने का काम कर रहे थे, जब वो बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, उनका साथ देने का काम किसने किया? लेकिन अब ये जानबूझ के एक लॉलीपॉप देने के, इनको मालूम है कि इनकी कुर्सी खिसक चुकी है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, CBI का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री डर चुके हैं, इनको मालूम है इनकी 2024 में हार हो रही है। जो लगातार पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाने का काम करते हैं, आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछने का काम करते हैं, जो देश के अंदर सरकार बैठी हुई है, इसलिए उन पे इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है। और हम कह रहे हैं, आप अगर कार्रवाई करते हैं, वेपाम घोटाले में क्यों नहीं ईडी भेजते हैं? क्यों नहीं आप लगातार ईडी भेजते? जब अजीत पवार को शामिल करते हैं, एक दिन पहले देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी को हम जेल में डालने का काम करेंगे, अगले दिन क्या करते हैं? उनको अपनी पार्टी में लेके मंत्री बनाने का काम करते हैं। इनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है। देश में आज जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने पैदा कर दी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति इन लोगों ने पैदा कर दी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर दी है। कभी आपने देखा देश के प्रधानमंत्री लगातार क्या काम करते हैं? सनातन धर्म को लेके आ जाते हैं, मुझे ये कह दिया, अरे ये कहिए ना, आपने 10 साल के अंदर आपने इस देश को क्या दिया? जो आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, क्या आपने दिया? आपने 15 लाख का वादा किया, दिया? एक साल। देखिए, विपक्ष खट्टा क्यों हो रहे हैं? उनको मालूम है कि जो ये विचारधारा वाले लोग हैं, जो नफरत की बात करते हैं, जो लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे हैं, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं, ऐसी विचारधारा के खिलाफ इंडिया अलायंस बना है, जिसमें चाहे वो केजरीवाल जी ले लीजिए, अखिलेश यादव जी ले लीजिए, राहुल गांधी जी ले लीजिए, हर पार्टी एक साथ है, मजबूती से खड़ी है। आप कितने लोगों को ईडी को भेजकर, कौन नेता है इसमें इंडिया अलायंस में? ये पहली बात तो आपने सवाल ही गलत, मुसलमानों के नेता का सवाल नहीं है, ये देश का सवाल है। हाँ। आप समझ गए? आप हमेशा करते होंगे हिंदू मुसलमान, आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ये देश का मामला है। अगर देश के लोगों की बात करोगे, उसमें हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, सिख भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सारे लोग उसके अंदर आएंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी का सवाल है आपका, जो आपने अभी करा है। ये वही करते हैं कि मुसलमानों की इतनी आबादी हो गई और देश के अंदर हिंदुओं की हो गई। हम ये कह रहे हैं, अगर आप देश को साथ लेके चलते तो सबसे पहले हम आपके साथ खड़े होते। आप हमेशा से 80-20 की बात करते हैं, आप हमेशा से हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कब्रिस्तान और शमशान की बात करने वालों से हम तक क्या अंदाजा लगाएंगे? और आपने देखा नहीं संसद में किस भाषा का यूज किया, और उस सांसद को इनाम देने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में उसको प्रभारी बनाकर जता दिया कि जो मुसलमानों को लगातार आतंकवादी कहेगा, मुसलमानों को उग्रवादी कहेगा, जो मुल्ला कटवा कहेगा, उनको जिम्मेदारी देकर हम लोग जो है लगातार प्रदेश अध्यक्ष बना देंगे। देख लेना, परिवार को बचाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं। परिवार को बचाने नहीं, देश के बचाने की बात है। परिवार की बचाने की किसकी बात है, मुझे बताइए? इस देश में चाहे वो हमारा गांधी परिवार हो, देश में देखिए इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री रही, राजीव गांधी ने इस देश के लिए शहादत दी, और इंदिरा गांधी जी ने ये वो परिवार है जिसने देश के लिए कुर्बानी दी है। और आज जो सत्ता में बैठे हैं, आप मुझे बताइए, मेरा आपसे सवाल है कि किन किन लोगों ने कुर्बानी इस देश के लिए दी? बातें करते हैं बड़ी बड़ी, जो लोग हमेशा से गुलामी करते थे अंग्रेजों की, जो उनसे माफी मांगने का काम करते हैं, आज वो देशभक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मोदी जी कह रहे देश के लिए खाली परिवार छोड़ दिए है। देखिए, देश के लिए परिवार नहीं छोड़े, वो लोग हैं संघ से जुड़े हुए लोग, जो हमेशा नफरत की बात करते थे। आपने देखा होगा किस तरीके से गुजरात के अंदर क्या हुआ। हम उन बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन हम याद दिलाना चाहेंगे, अगर आपको वाकई में देश का प्रधानमंत्री की बात है तो सबको साथ लेके चलना चाहिए था। लेकिन आप आज ने 10 साल के अंदर आपने ऐसी नफरत पैदा कर दी देश के अंदर कि आप मॉब लिंचिंग का हमने नाम तक नहीं सुना था जब से मोदी जी सरकार 2014 के बाद आई है। अखलाक पहलू और जो है जुनेद, ऐसे सैकड़ों वाक्य हैं जो मॉब लिंचिंग के नाम पर, गाय के नाम पर, नारे के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर इस देश में नफरत पैदा की जा रही है। वो कहां से नफरत आ रही है? वो वहां से आ रही है जिस तरीके से ये सांसद संसद में इस तरीके की बात कहते हैं। एक MP को, जो चुना हुआ MP है, जिसको 14 से 15 लाख लोग चुनते हैं, उसको आतंकवादी कहने का काम करते हैं, उसके बाद उसको पार्टी नहीं निकालती है ना। संसद में ओम बिरला जी, जैसे पिछली बार आपने देखा, अधीर रंजन चौधरी को सस्पेंड करने का काम किया, संजय सिंह को सस्पेंड किया, राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, छोटी छोटी बातों पर। लेकिन इतनी बड़ी बात हो गई, वार्निंग दे के छोड़ने का काम करते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए क्या मामला है। ना सुप्रीम कोर्ट के रूल को मानते हैं, ना देश के
कोई भी संवैधानिक मामले में ये लोग नहीं मानते, अपनी लेकिन गुंडागर्दी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग जो है 14 के बाद आई है, लेकिन झारखंड राजस्थान में किसकी सरकार है आपको पता है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हमको मालूम है। हाँ, तो वहाँ पे भी लिंचिंग हो गई है। देखिए, मैं लिंचिंग जहां भी हो, बिल्कुल सुनिए, जहां लिंचिंग हो, हम चाहे किसी की भी सरकार हो, हम ये नहीं है अगर सरकार की बात होगी तो उसके साथ खड़े होंगे, अगर वहां गलत हो रहा तो गलत कहने का काम करें। लेकिन हमारा सवाल ये है, जो लोग लिंचिंग करते हैं उनको वेलकम करने का काम कौन सी पार्टी करती है? उनको माला पहनाने का कौन सा काम करते हैं? उनका स्वागत करने का काम कौन करते हैं? आप सबको पता, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार उनका स्वागत करते हैं। फेलियर तो सरकारों का भी नहीं, जो मौजूदा सरकार है वहाँ पे उनका भी तो फेलियर माना है। मौजूदा सरकारें किसकी हैं आपको भी अंदाजा है। अगर देखिए, प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी जी हो और कोई भी विपक्ष का नेता हो, जब मॉब लिंचिंग होती है तो वो ट्वीट करने का काम करते हैं, उसके घर जाने का, उसको चेक देने का काम करते हैं, उसके परिवार का सम्मान करने का काम करते हैं। लेकिन ये लोग, मैं बता रहा हूँ, फर्क सुन लीजिए, एक मिनट, मैं फर्क बता रहा हूँ। लेकिन जहां इनकी सरकार होती है, यहाँ ये क्या काम करते हैं? और मारो, प्रमोट करते हैं मॉब लिंचिंग को। तो इससे आप करिए, मैं यही सवाल है मेरा, जो लोग जो देश की महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का सम्मान लोगों ने कब किया बताइए? ब्रजभूषण आज भी एमपी बना बैठा है, जो देश की पहलवान है, जिन लोगों ने देश के लिए मेडल जिताने का काम किया, देश के प्रधानमंत्री उनके साथ सेल्फी खिंचाने का काम कर रहे थे, जब वो बैठी हुई थी जंतर मंतर पर, उनका साथ देने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने उसका काम साथ देने का काम किया। वो मैं रिजर्वेशन की बात करते हैं, 2010 के अंदर राज्यसभा में पास किसने कराया? कांग्रेस ने कराया। लेकिन अब ये जानबूझ के एक लॉलीपॉप देने के, इनको मालूम है कि इनकी कुर्सी खिसक चुकी है, इसलिए ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलाल खान जी, एक सवाल ये है कि जब नासिर जुनैद का हत्याकांड हुआ था, उस वक्त 25-25 लाख रुपए दिए गए थे, तब भी कांग्रेस सरकार थी राजस्थान में, और अभी जो इकबाल हत्याकांड हुआ तो 50 लाख क्यों? देखिए, मेरी 50 में इतना फर्क चुनाव के करीब होने की वजह से। देखिए, चुनाव का कोई मसला नहीं है, कांग्रेस पार्टी चुनाव को देखते हुए नहीं कर रही है। अगर 25-50 लाख दे लिए तो आज उनके पेट में दर्द किनके हो रहा है? विपक्ष के लोगों के, जो भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाने का काम कौन कर रहे हैं? ये सवाल आप जैसे लोग उठा सकते हैं। भाई साहब, अगर उसके परिवार को 50 लाख मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अगर 25 लाख मिल रहे हैं तो कुल मिल रहा है ना। लेकिन वो कौन सड़कों पे कौन आ रहे हैं? वो लोग ये आ रहे हैं कि मुसलमान के यहाँ मॉब लिंचिंग, उसको क्यों दे दिया, हमको क्यों नहीं दिया? अगर सरकारें दे रही हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कहीं सबके लिए जा रहा है ना। लेकिन इनका सवाल उठाने का काम इन लोगों का होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आपको आज सुरक्षा अपनी भी करनी चाहिए। आपको क्या है, देख लिए देश के पत्रकारों को घसीटा जा रहा है, जो सच्चाई की आवाज उठाते हैं, चाहे जैसे आप जैसे लोग हों, जो यूट्यूब पर उनको विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं। देखिए, आप देखिए, सरकार तो ये भी कहती है कि देश के अंदर लगातार ये लोग ऐसा काम कर रहे हैं, देश गति। सरकार ने तो क्या क्या नहीं कहा, आपको मालूम है? सरकार के आंकड़े पता है? सरकार तो ये भी कह रही है 2 करोड़ युवाओं को, 25 करोड़ युवाओं को और 1,000 करोड़ लोगों को दे दिया। इस देश की आबादी कितनी है? सरकार का झूठ इतना है, देश के गृह मंत्री लगातार झूठ बोलने का काम संसद से भी करते हैं, संसद के बाद ये जुमलेबाज लोग, जिन्होंने लगातार जुमले कर देश में झूठ बोलकर आज सरकार बनाने का काम किया, जब उनको मालूम है 2024 के में उनका कोई मुद्दा नहीं है उनके पास, जब भी वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, सनातन को ला रहे हैं, मंदिर मस्जिद को ला रहे हैं, लगातार मॉब लिंचिंग को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का साथ दे रहे हैं। पसमानदा मुसलमानों को आगे कर रहे हैं, उनको सांसद विधायक बनाने की बात कर रहे हैं मोदी जी। सांसद मुसलमानों की बात करते हैं तो आज संसद के अंदर जो मुसलमान सांसद दानिश कुंवर अली नहीं दिखता? उनकी बात क्यों नहीं आज तक देश के प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी? किसान नहीं दिखते? किसानों को 1 साल बिठाया, कितने किसानों की शहादत हुई, उस पर कोई क्यों नहीं बोला? ना ये किसानों के हैं, ना ये नौजवानों के हैं, ना ये गरीब के हैं, ना पिछड़े के, ना ओबीसी, ना मुसलमान के। देश में जो सेकुलर लोग हैं उनके किसी के नहीं है। जो कट्टरवाद लोग हैं, जो देश में नफरत फैला रहे हैं, उनके साथ खड़े होने का साथ देते हैं, उन लोगों को प्रमोट करने का काम करते हैं।